अच्छा काम किया है मोदी जी ने, लोगों को भक्त बनाया है, लोगों को धर्म की चाशनी में लिपेटा है कि इसे चाटते रहो, कोई डेवलपमेंट की बात मत करो, कोई शिक्षा की बात मत करो। 2 करोड़ नौकरी मिल गई है वो वाहियात गोबर भक्तों को अच्छा प्रचार करने का। हाँ जो ये बता रहे हैं कि हाँ हर जिले में वो एयरपोर्ट बन गए हैं, हर जिले में अस्पताल बन गए हैं। हाँ तो डंका तो बजा है ना भाई हाँ साहब। तो डंका बज रहा है ना, मूर्खों के दिमाग में डंका बज रहा है, हम मूर्ख हो गए हैं ना। हाँ? मोदी जी कह रहे हैं अब कोई गरीब नहीं रहेगा इस देश में। बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं कोई गरीब नहीं है, फिर मोदी जी से ये पूछ लो कि 80 करोड़ जो राशन बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, वो किनको बांट रहे हैं। अगर अब इनकी हिंदू राष्ट्र के पिछवाड़े को निकल जाएगा जब टिकट बांटेंगे एमएलए एमपी का। अच्छा कैसे? सारे टिकट जातियों के समीकरण से बटेंगे। 100% बदलाव होना चाहिए, डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए। भाई साहब क्या लगता है मोदी जी के काम से खुश हैं आप? मोदी जी के काम से बिल्कुल खुश हैं। खुश हैं? 2 करोड़ नौकरी मिल गई। 2 करोड़ मिल गई? हाँ अच्छा सब रोजगार हो गए, सबके 4 करोड़ पक्के घर बन गए। अच्छा और जल का 2 करोड़ आपको मिली है नौकरी? अरे जनता को मिल गए अरे तो 2 करोड़ में आप नहीं आते हैं ना, हमें ना मिली। 2 करोड़ नौकरी मिल गई है वो वाहियात गोबर भक्तों को अच्छा प्रचार करने का। हाँ जो ये बता रहे हैं कि हाँ हर जिले में वो एयरपोर्ट बन गए हैं, हर जिले में अस्पताल बन गए हैं, हाँ हर जिले में स्कूल बन गए हैं। तो डंका तो बजा है ना भाई हाँ साहब। तो डंका बज रहा है ना, मूर्खों के दिमाग में डंका बज रहा है, हम मूर्ख हो गए हैं ना। हाँ? मूर्ख जो है, अच्छा तो मोदी सपोर्टर जो हो गए मूर्ख हो गए वो। मोदी के सभी वोटर मूर्ख नहीं है। हाँ। मोदी के ज्यादातर जो वोटर है वो मूर्ख है। हाँ? हाँ तो मोदी को सपोर्ट कर दिया तो आपके हिसाब से मूर्ख हो गया है? नहीं तो राहुल को सपोर्ट कर देते तो सही था वो। नहीं, हम राहुल के भी इस तरीके के सपोर्टर, जिस तरीके के मोदी जी के सपोर्टर हो रहे हैं ना, उस तरीके के किसी भी नेता के सपोर्टर होंगे वो मूर्ख ही होंगे। अच्छा हाँ तो मोदी जी आपके हिसाब से 10 सालों में कोई काम नहीं किया? क्यों नहीं किया? हम कह तो रहे हैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दी है उन्होंने हाँ। मूर्ख बनाने की। हम कह रहे हैं हर घर में जल आ गया शुद्ध पीने वाला। 4 करोड़ नौकरी, 4 करोड़ घर दे दिए पक्के गरीबों को। और हर इस देश में सबके मकान पक्के बन गए। अब कच्चे घर नहीं रहे। मोदी जी कह रहे हैं अब कोई गरीब नहीं रहेगा इस देश में। बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं कोई गरीब नहीं है, फिर मोदी जी से ये पूछ लो कि 80 करोड़ जो राशन बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, वो किनको बांट रहे हैं। अगर गरीब नहीं है तो 5 किलो वादा करके आए थे ना कि हम राशन देंगे, जॉब देंगे, इसलिए दे रहे हैं वो। तो वादा, तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि गरीब नहीं है? हाँ। गरीब नहीं है तो फिर 80 करोड़ लोग जो राशन ले रहे हैं वो कहाँ चले गए? वो गरीबी तो रह गए जो 5 किलो राशन के लिए उनकी लेने लाइन यूपी में मौजूद है। यहाँ डबल इंजन की सरकार है, क्या यहाँ पर तेजी रफ्तार से दौड़ रही है विकास? बिल्कुल तेजी, हाँ डेवलपमेंट तेजी से दौड़ रहा है। अभी बुलंदशहर में क्या हुआ है, एक प्रधान है वाल्मीकि समाज के, जिसे वाल्मीकि बोलते हैं, हमारे यहाँ चूड़े भी बोलते हैं, झाड़ू लगाते हैं गलियों में। वो अभी सिटिंग प्रधान है बुलंदशहर में। उनकी पत्नी मर गई तो ठाकुर समाज ने उनकी पत्नी का संस्कार होने नहीं दिया शमशान में, और उनसे ये बोल दिया कि या तो तू अपनी पत्नी को फूंक ले रास्ते में या अपनी जमीन में फूंक। तो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो ये तो वाल्मीकि का साथ यही तो दिया है कि अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार तू रास्ते में कर ले या अपनी जमीन में कर। हिंदुओं की जमीन में नहीं करेगा कोई वाल्मीकि। अच्छा एक बात बताइए, तो मोदी विकास नहीं कर रहे हैं, मोदी बराबरी नहीं दे रहा, तो कौन देंगे आके बताइए तो जरा। मोदी बराबरी बिल्कुल दे रहे हैं। मोदी बराबरी दे रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं आप। नहीं मोदी जी बिल्कुल बराबरी कर रहे हैं। वो हाथरस की जो लड़की थी वो मट्टी का तेल छिड़क के जला दी, वो बराबरी तो है। वो बराबरी तो है। ये अभी मैंने आपको मैंने बुलंदशहर का दिया उदाहरण कि बुलंदशहर में एक वाल्मीकि नहीं है। और मैं अभी एक और दे देता हूँ। कांग्रेस के राज्यों में भी तो हो जाता है, जब गहलोत सरकार थी राजस्थान में, जब भी मैं उस हर सरकार का विरोध करता हूँ, हरामखोरी जो सरकार करती है इस तरह की। मानव में ऊंच नीच फैलाते हैं। अच्छा ठीक है ना, मैं कांग्रेस के लिए भी कहता हूँ, क्यों ऊंच नीच फैला रहे हैं, क्यों ऊंच नीच फैला रहे हैं, क्यों जातिवाद खत्म नहीं कर रहे हैं। अब देखना, कह रहे हैं ना सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, सारी जाति बराबर हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो सब बराबर हो जाएगा। अब इनकी हिंदू राष्ट्र के पिछवाड़े को निकल जाएगा जब टिकट बांटेंगे एमएलए एमपी का। अच्छा कैसे? सारे टिकट जातियों के समीकरण से बटेंगे। अच्छा। जिस जाति का जहाँ वर्चस्व ज्यादा होगा उस जाति के टिकट मिलेगा कैंडिडेट को। जो आई है ना, अब हिंदू राष्ट्र बनेगा फुल बहुमत में आने के बाद। घंटे का हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदुओं में तो औरतों को जूती समझा गया है, पैर की। शूद्रों को जूती समझा गया है। बड़ी बात कह रहे हैं हम बड़ी बात कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो शूद्र है, जो SC ST है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा करेगा, छेड़ी जा करेंगे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये है। राम राज्य बनेगा, राम राज्य आएगा तो सबको समान विकास मिलेगा। तो राम राज्य में जो बहनें काम करके आ रही है ना नोएडा से, ये नहीं आएंगी कि राम राज्य में तो औरत को इतना आजादी है ही नहीं ना। राम राज्य में तो ये कहा गया है कि औरत को
पहले लड़की पैदा होगी तो माँ बाप के अंडर में रहेगी, फिर पति के अंडर में रहेगी, और बुढ़ापे में फिर अपने बच्चों के अंडर में रहेगी, कमाने नहीं जाएगी। ना ही अब जैसे संविधान उनको कहता है ना, विधवा हो जाती है तो दूसरी शादी कर लेगी, रामराज में ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या चाह रहे हैं आप? 24 में बदलाव होना चाहिए। अरे 100% बदलाव होना चाहिए, डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए। कटाक्ष किया आपने, आपने जितना किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया आपके हिसाब से अभी तक? नहीं, अच्छा काम किया है मोदी जी ने, अच्छा काम किया है मोदी जी ने। लोगों को भक्त बनाया है, लोगों को धर्म की चाशनी में लिपेटा है कि इसे चाटते रहो, कोई डेवलपमेंट की बात मत करो, कोई शिक्षा की बात मत करो, कोई रोजगारी की बात मत करो, सरकारी नौकरी की बात मत करो, अस्पतालों की बात मत करो, लेकिन तुम मंदिर की बात करो। मंदिर अगर बना दिए, वो अगर उनका मैनिफेस्टो में था, तो दिक्कत क्या आ गई? आपको मैं आज एक बात बता दूं, हाँ, मोदी जी ने हाँ, 2 बहुत बड़े क्राइम करे हैं। हाँ, क्या? ये साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म की आड़ में वोट नहीं मांग सकते आप, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो मांगी गई है। और दूसरी बात ये है, ये भी लिखा गया है संविधान में कि आप भारतीय सेना की आड़ में वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन मोदी जी ने खुल्लम खुल्ला वोट मांगा पुलवामा करके, स्ट्राइक करा ना, तो लेकिन उन्होंने बाद में वोट तो इसलिए मांगा कि मैंने आर्मी के लिए करा है, आर्मी से कराया है, मुझे वोट दो, मैं ये करूंगा। तो ये भी उन्होंने क्राइम करा है कि आर्मी की आड़ में आके वोट नहीं मांग सकते, लेकिन मोदी जी ने वो क्राइम भी करा। तो मोदी फिर भी मोदी जी को जो चुन रहे हैं ना देश की जनता, आज ईवीएम चुन रही है, मोदी जी को कौन चुन अच्छा, रहा है? तब जीत जा रहे जहाँ पे भाई साहब बीजेपी वहाँ भी है। देखो होता क्या है, जो सातिर चोर होता है ना, हाँ। जो सातिर चोर होता है और थोड़ा सा दिमाग वाला चोर होता है, वो क्या करता है, चोरी करता है तो वो एक साथ सारी चोरी नहीं करता। अपने किसी की जेब से 4 लोग हैं, अब उसकी जेब में 10,000 रुपए हैं खुले खुले, तो वो क्या करेगा, 500 निकालेगा जो उसे पता ही ना चले, अच्छा, फिर अगले दिन निकाल लेगा। ऐसे ही बीजेपी चोरी करती है। जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए तो वो क्या करती है, 1-2 राज्य दूसरों को दे देगा, 1-2 राज्य दूसरे को दे देगा, 3 राज्य खुद रख लेगा, जिससे कि चोरी के बहाने उसे मिलते रहेंगे। कहेंगे देखो दूसरे राज्यों में तुम जीत गए, तो वहां तो ईवीएम नहीं है। हम अब क्या है, अब आ रहा है लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव एक बार होता है, तो दवा के चोरी होगी, 100% चोरी होगी। आपको लगता है इस बार धांधली से आए? 100% धांधली से आए, पहले भी धांधली से आए थे, अब किस धांधली से आएंगे? आप एक बार बताओ, कोई मशीन को जब ईवीएम खराब होती है तो उसको सही करता है आदमी, है ना? किसी भी चीज को जब खराब होने पे आदमी सही करता है, तो वो टेम्परिंग नहीं हो सकती। जब खराब को सही कर सकते हैं तो टेम्परिंग भी हो सकती है उसमें। तो ये 100% टेम्परिंग होती है, 100% वोट इसमें